क्लास 11th के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में भी हम बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे, जैसे कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट हुआ तो मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेशन अगर वेरिएबल होगा तो मोशन कैसा होगा, और साथ ही साथ इन चीजों को समझने के लिए हम यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इससे पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पे बात किया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। हमारा आज का मुद्दा एक्सीलरेशन, और साथ ही साथ उसे समझने के लिए हम यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहला सवाल यह है कि एक्सीलरेशन है क्या। चलिए मान लेते हैं कि आप एक बिल्डिंग के छत पे खड़े हैं और बिल्डिंग के छत से आपने एक बॉल को गिरा दिया। तो बॉल जो गिरेगा शुरू में ये बहुत धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन जितना ये नीचे जाते जाएगा इसका जो स्पीड है वो बढ़ते जाएगा। तो यहां पर इसका जो स्पीड का बढ़ना है, जो स्पीड का चेंज होना है, वही है एक्सीलरेशन। जब किसी बॉडी में एक्सीलरेशन रहता है तो उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी उसका चेंज होता है। एक छोटा सा और एग्जांपल कंसीडर कर ले। मान ले एक रोड है ये, और आप कार में बैठे हुए हैं। आप कार में बैठे हुए हैं और आपका कार चलना शुरू करता है। यहां से वो चलना शुरू करता है और कुछ देर बाद आप पहुंच गए यहां पर, और कुछ देर बाद आप यहां पर पहुंच गए। अब इस पूरे जर्नी में आपने अपना ओडोमीटर जो है, खासकर जो स्पीडोमीटर है, उस स्पीडोमीटर को आपने देखा, जहां पर हम स्पीड देखते हैं। तो स्पीडोमीटर को आपने देखा इस पूरे जर्नी में। स्पीडोमीटर में मार्किंग 10 किलोमीटर पर आवर, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एंड 110। बहुत स्लो है गाड़ी। चलिए जो भी है, आपने स्पीडोमीटर देखा तो शुरू में ये 0 में था। अब आप धीरे धीरे एक्सीलरेटर दबा रहे हैं और ये बढ़ते जा रहा है। अब 20 किलोमीटर पर आवर, 30, 40, 50, 60, इस तरह से इसका स्पीड बढ़ रहा, 70, 80, 90, 100, यहां तक पहुंच गया वो। मतलब इस पूरे जर्नी में यहां आपने शुरू किया था तो इस व्हीकल का जो स्पीड था वो जब आप शुरू कर रहे थे तो 0 किलोमीटर पर आवर था, 0 किलोमीटर पर आवर। कुछ देर बाद इसका जो स्पीड है आपने देखा कि 50 किलोमीटर पर आवर हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। और कुछ देर बाद आपने देखा कि ऐसे कांटा बढ़ते जा रहा, घूमते जा रहा, और ये 100 किलोमीटर पर आवर हो गया, 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है यहां कि इसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और हमने जैसे बात किया था कि एक्सीलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। तो इस केस में इस कार के पास जो है ये है एक्सीलरेशन। क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी चेंज कर रहा है। जब वेलोसिटी चेंज करता है तो एक्सीलरेशन वहां पर पैदा होता है। तो ये तो हमने रफली देखा कि एक्सीलरेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन कब हम कहेंगे किसी बॉडी में एक्सीलरेशन है। लेकिन इसे डिफाइन भी तो करना होगा। साइंस में तो ऐसा नहीं कह सकते भाई इसमें एक्सीलरेशन है, उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, इसमें थोड़ा ज्यादा एक्सीलरेशन है, उसमें थोड़ा कम एक्सीलरेशन है। सवाल ये आएगा कितना एक्सीलरेशन है, तो इसे मेजर कैसे किया जाएगा। तो चूंकि वेलोसिटी का चेंज होता है एक्सीलरेशन, और कैसा चेंज, टाइम के साथ वेलोसिटी में कैसा चेंज आ रहा है, हर सेकंड प्रति सेकंड वेलोसिटी में कैसा चेंज आ रहा है। तो जब एक्सीलरेशन को हमें मेजर करना होता है तो कुछ हम ऐसे मेजर करते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सीलरेशन को कुछ ऐसे मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां हमने ऑब्जर्वेशन की शुरुआत किया 0 सेकंड में,
हमने यहां पर देखा कि ये जस्ट मूव करना शुरू करता है, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है, जस्ट ये शुरू करता है मूव करना, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी में है, जस्ट 0 से थोड़ा बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा तो बढ़ते गया अब आगे, यहां पर वो रुका हुआ था। अब कुछ देर बाद हमने देखा बॉडी यहां पर पहुंच गया और इसका जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ये 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये कब हमने देखा? ये देखा 2 सेकेंड बाद, आफ्टर 2 सेकेंड्स। 0 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये, क्या वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है, 0 से 10 तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। और चेंजिंग वेलोसिटी का मतलब ही एक्सीलरेशन, मतलब यहां पर एक्सीलरेशन है। अब इसे मेजर कैसे किया जाता है? तो यहां पर हम एवरेज एक्सीलरेशन पता करेंगे। सो एवरेज एक्सीलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है, ऊपर बार लगा दे तो ये एवरेज एक्सीलरेशन को इंडिकेट करेगा। एवरेज वेलोसिटी के केस में भी हमने देखा था कि वेलोसिटी के लिए वी ऊपर बार लगा दे तो एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू यहां पर जो चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है 0 से 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, पहले तो देख लेते हैं यहां पर कितना होगा एक्सीलरेशन। सो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 0 से 10 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितना हुआ? 0 से 10, तो चेंज कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकेंड का। 0 से 10 तो 10 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय कितने समय में वो हुआ। दरअसल एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब ये जो चेंज है 0 से 10 ये कितने समय में हुआ? 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड का पीरियड है। सो 2 सेकेंड में ये चेंज हुआ, मतलब यहां एवरेज एक्सेलरेशन जो है 5 यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मतलब यहां पर सेकेंड स्क्वायर्ड हो जाएगा। इसे ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी 5 मीटर और s टू द पावर -2। डिनोमिनेटर में s स्क्वायर्ड अगर रहे तो न्यूमरेटर में ये s टू द पावर -2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। एक बार इसे घुमा के देखते हैं। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड अगर कोई एक्सीलरेशन हो तो इसका मतलब है कि हर सेकेंड, प्रति सेकेंड, ईच एंड एवरी सेकेंड इसका जो वेलोसिटी है ये 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा। सो इसका मतलब है ईच सेकेंड, हर सेकेंड, ईच सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है उसमें चेंज हो रहा, वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी में हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है। तो यहां से अगर देखें 0 सेकेंड में 0 मीटर पर सेकेंड था, 1 सेकेंड में ऑन एन एवरेज ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी, 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा वेलोसिटी। इसी को कहा जाता है एक्सीलरेशन है ऑन एन एवरेज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो ये था एक्सीलरेशन का जो फंडामेंटल, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एक छोटा सा सवाल, बहुत ही छोटा सा, आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे ताकि आगे बढ़ने में कोई डाउट न रहे। यहां पर एक बॉडी है, हमने देखा जब हम मेजर कर रहे थे हमारे घड़ी में 0 सेकंड था, एक बॉडी यहां क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा है और इस बॉडी का जो वेलोसिटी हमने मेजर किया ये है 5 मीटर पर सेकेंड। कुछ देर बाद 3 सेकंड बाद हमने देखा यहां पर मेजर जब कर रहे हैं तो टाइम हमारे घड़ी में जो है ये 3 सेकंड का है। सो 3 सेकंड बाद, 0 सेकंड से 3 सेकंड, तो 3 सेकंड बाद हमने इसका जो वेलोसिटी मेजर किया वो था 14 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर एवरेज एक्सीलरेशन कितना होगा, यही मेरा आपसे सवाल है। बहुत ही सिंपल है, आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितने समय में वो चेंज हुआ। तो यहां पर हम कहेंगे जो एक्सीलरेशन है, एवरेज एक्सीलरेशन,
दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विच इज 5 मीटर पर सेकेंड से 14 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। अभी तक देखिए डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, यहां दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए बड़े आसानी से हम कह सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड से 9 जोड़ दे तो 14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कभी कभार डायरेक्शन अगर बदल जाए तो बड़े ध्यान से उसे देखना होगा डायरेक्शन बदल रहा है या नहीं, वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल नहीं, फिलहाल चीजों को सिंपल रखते हैं। 5 से 14 9 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ, कितने समय में? 3 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन कितना? 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3, और यूनिट मीटर पर सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो जाएगा इस बॉडी में एक्सेलरेशन। यहां तक ठीक है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखा, अब इन एग्जाम्पल्स में जो हमने देखा, जो भी सीखा, अगर वहां से हम एक्सेलरेशन के लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो वो जनरल फॉर्मूला कैसा बनेगा? तो यहां पर हम एक जनरल स्टेटमेंट कहेंगे कि एक बॉडी मूव कर रहा है, हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमारे घड़ी में जो टाइम है ये t1 है। उस समय हमने देखा कि इस बॉडी में जो वेलोसिटी है ये v1 है। कुछ देर बाद ये बॉडी जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे घड़ी में जो टाइम है ये t2 है, और इसका जो वेलोसिटी मेजर किया गया ये v2 है। तो एक्सीलरेशन के लिए इस केस में जनरल फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? देखिए यहां पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, कोई नंबर नहीं है, बल्कि वेरिएबल्स है। तो यहां पर एक्सीलरेशन के लिए जनरल फॉर्मूला एवरेज एक्सीलरेशन के लिए, सो एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कितने समय में? कितने समय में मतलब t1 से t2 तक का जो पीरियड है टाइम का, वो कितने समय में, यहां से लेके यहां तक कितना समय हुआ? t1 से t2 समय हुआ, मतलब वहां भी कहेंगे हम चेंज इन टाइम, t1 से t2 में जो टाइम में चेंज हुआ, तो इतने समय में इतना वेलोसिटी में चेंज हुआ। अब वेलोसिटी में चेंज को हम कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी विच इज v2, यहां का वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज t1, और चेंज इन टाइम विच इज t2 माइनस t1। और हमने यही फॉर्मूला घुमा फिरा के यूज किया था इससे पहले, यहां इन दो केसेस में फॉर्मूला हमने यही यूज किया था। तो अब हमने एक जनरल फॉर्म दे दिया इसे। सो एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब कितने समय में कितना वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, और इसे हम कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था एक्सीलरेशन जो है उसका जो जनरल फॉर्म वो। अब हमें कुछ चीजें और देखना है कि अगर एक्सीलरेशन 0 हो तो इसका क्या मतलब होगा, कि अब एक स्पेशल केस कि एक्सीलरेशन जो है ये है 0, एक्सीलरेशन कुछ है ही नहीं, एक्सीलरेशन 0, इसका मतलब क्या होगा? देखिए एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सीलरेशन का कुछ वैल्यू होगा। मतलब अगर एक्सीलरेशन ही 0 हो जाए इसका मतलब ये चेंज रहेगा ही नहीं, नो चेंज। सो एक्सीलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। यहां पर ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। कब? हमने देखा ये 0 सेकंड में ये 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कुछ देर बाद 2-3 सेकंड बाद, चलिए 2 सेकंड कह देते हैं, 2 सेकंड बाद भी हमने देखा कि इसका जो वेलोसिटी है ये 5 मीटर पर सेकंड का ही है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो ये जो है नो चेंज इन वेलोसिटी, ये बताएगा नो एक्सीलरेशन, 0 एक्सीलरेशन। एक बार फॉर्मूला भी पुट कर लेते हैं। इस केस में जो एवरेज एक्सीलरेशन है दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विच इज 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज इन टाइम कुछ भी हो जाए, 0 डिवाइडेड बाय व्हाटएवर, 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो, चलिए यहां पर 2 सेकंड हो रहा, तो ऑब्वियसली 0 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 सेकंड इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे 0 हो जाए तो उसके बाद कुछ भी लिखने की क्या जरूरत है। सो 0
इसका एक्सेलरेशन होगा एवरेज एक्सेलरेशन। तो आप समझ गए कि एक्सेलरेशन अगर 0 होता है इसका मतलब उस पूरे कोर्स में चेंज इन वेलोसिटी कुछ हुआ ही नहीं, नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और हमें पता है कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक्सेलरेशन 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन को हम दो तरीके से यहां पर कैटेगराइज कर सकते हैं। बेसिकली फंडामेंटली एक्सेलरेशन जो है इसे हम दो कैटेगरी में अभी कैटेगराइज करेंगे। एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो, और एक वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जब खुद चेंज करे। देखिए एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंजिंग वेलोसिटी, पूरा लिख दूं वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रेट से चेंज करे, बराबर रेट से, हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 0 से 1 सेकंड पहुंचा तो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया एक्सेलरेशन, माफ कीजिएगा वेलोसिटी। फिर 1 से 2 सेकंड में फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया, फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। मतलब कांस्टेंट रेट से अगर वेलोसिटी बढ़ते जाए या घटते जाए, जो भी हो, चेंज अगर कांस्टेंट रेट से हो तो वहां पर हम कहते हैं एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। अगर इसका चेंज करने का, वेलोसिटी चेंज करने का जो रेट है वो कांस्टेंट ना हो तो हम कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो अब ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसे हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, चीजों को थोड़ा बेहतर ग्रैब करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग केसेस जो है उसके लिए हम अलग अलग ग्राफ्स बनाएंगे। तो किस तरह का ग्राफ में क्या इंडिकेट कर रहा वो हम थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। अब यहां पर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन को अपने सहूलियत के लिए दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में बी 0, ऐसा कांस्टेंट कि वो 0 ही है, हमेशा 0 है। अब ऐसा भी कांस्टेंट हो सकता है कि वो नॉट 0 हो, मतलब दोनों ही केस में तो ये कांस्टेंट होगा। मान ले कि किसी का एक्सेलरेशन 0 है तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, कांस्टेंट 0, हमेशा 0, एक्सेलरेशन है ही नहीं पूरे कोर्स में, पूरे उसके मोशन का जो कोर्स है उसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं, पूरे कोर्स में वो 0 है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। अगर मान ले पूरे कोर्स में उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा, हमेशा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, तो 0 तो नहीं है ना वो, पर कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट है 0 नहीं है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। अब मान ले एक बॉडी का मोशन हो रहा, उसमें कभी उसमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, कभी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, कभी 0 है, कभी नेगेटिव है, तो उस तरह के केसेस में हम उसे इस कैटेगरी में डालेंगे। तो अब 3 कैटेगरी एक्सेलरेशन का, फंडामेंटली कांस्टेंट और वेरिएबल। अब कांस्टेंट को भी 2 कैटेगरी में हमने स्प्लिट कर दिया। तो एक बार मैं रिपीट मारता हूं एग्जांपल यहां पर कि पहला कैटेगरी जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, पहला कैटेगरी जो है ये वाला जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन 0, मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी। नो चेंज इन वेलोसिटी हमने इससे पहले भी बात किया है, हमने 0 सेकंड में इसे ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि 2 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी है, हमने कुछ देर बाद इसे ऑब्जर्व किया, 2 सेकंड में इसे ऑब्जर्व किया, अब भी इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही है। तो ये जो है ये एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन 0 वाला केस है। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हैं, दूसरा का एग्जांपल, इसका एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स से कि एक बॉडी है, एक बॉडी ये मूव कर रहा है, अभी हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया 0 सेकंड, और ये मूव कर रहा है यहां पर 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से। कुछ देर बाद हमने 1 सेकंड में इसे ऑब्जर्व किया, 1 सेकंड में ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि ये 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हमने 2 सेकंड में आकर ऑब्जर्व किया तो हमने पाया कि ये 8 मीटर पर सेकंड
के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ध्यान दें यहां पर कि यहां से यहां तक 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी जो है ये है 3 मीटर पर सेकंड का। यहां से यहां और 1 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड मतलब 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी फिर से 3 मीटर पर सेकंड का है। तो ये भी जो एग्जांपल है ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ही है, लेकिन एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है और ये कांस्टेंट है, पर ये कांस्टेंट है। सो ये केस 1, ये केस 2 और ये केस 3, ये जो हमने एग्जांपल देखा था यहां पर, ये एग्जांपल केस 1 का था, ये एग्जांपल केस 2 का है। ये केस 2 वाला एग्जांपल, ये केस 1 वाला एग्जांपल। अब अगर केस 3 वाला एग्जांपल देखते हैं तो कुछ ऐसा है, मान लें कि हमने बॉडी को ऑब्जर्व किया 0 सेकंड में, इसका जो वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है। 1 सेकंड बाद हमने देखा कि इसका वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड है, और फिर हमने 2 सेकंड बाद देखा कि इसका वेलोसिटी जो है ये 6 मीटर पर सेकंड है। मतलब सिचुएशन क्या बना यहां पर देखें, 1 सेकंड का जो चेंज है, 1 सेकंड का टाइम में चेंज जो है, यहां पर वेलोसिटी में चेंज है 4 मीटर पर सेकंड, और फिर अगले 1 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज है 1 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर एक्सीलरेशन है वो तो कांस्टेंट नहीं है। सो यहां पर ये एग्जांपल है, एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन इज वेरिएबल एक्सीलरेशन है। अब अगर इनको बेहतर समझने के लिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करें तो देखें कुछ बेहतरीन पैटर्न्स हमें मिलेंगे। तो यहां पर ये वेलोसिटी वाला एक्सिस, इससे पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा था, ये वेलोसिटी वाला एक्सिस और ये हुआ टाइम वाला एक्सिस। तो हमें 3 ग्राफ्स चाहिए होंगे। सो ये टाइम और ये वेलोसिटी, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0, 1, 2। उसी तरह से यहां पर वेलोसिटी और ये टाइम, इस एक्सिस में वेलोसिटी को लिख लेते हैं। चलिए यहां बीच से एक बार तोड़ देते हैं, फिर यहां से, फिर ऐसे और यहां भी बीच से तोड़ देते हैं, ऐसे। तो हमें 8 इक्वल पार्ट्स में हमने इसे तोड़ दिया। 1 मीटर पर सेकंड, 2, 3, 4, 8 मीटर पर सेकंड, यहाँ 5, 6, 7, 8। तो अगर पहले वाला का एग्जांपल है तो 3 एग्जांपल्स है, तो इसे तीन बार कॉपी कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल को अगर आप देखते हैं, पहले एग्जांपल में यहां देखें, जब टाइम इज 0 तो इसमें जो वेलोसिटी है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। तो इसे हम कहां पर प्लॉट करेंगे, जब टाइम इज 0 तो वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, जब टाइम इज 2 तो वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। समय के साथ साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो समय के साथ साथ अगर वेलोसिटी चेंज ना हो तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा, और ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये कौन सा केस है, ये है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 में हमें मिलता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब दूसरे वाला केस को देखते हैं। यहां पर हमने क्या पाया था कि एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये कांस्टेंट है। सो एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट तो है, लेकिन दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट तो है लेकिन नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर एक बार प्लॉट कर लेते हैं फिर से। तो पहले जब टाइम इज इक्वल टू 0 तो इसमें एक्सीलरेशन है 2, माफ कीजिएगा, जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो उसे हम यहां पर प्लॉट करेंगे। जब 1 सेकंड का टाइम हुआ था 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड का टाइम हुआ तो 5 मीटर पर सेकंड यहां पर कुछ। जब 2 सेकंड का टाइम हुआ तो 8 मीटर पर सेकंड कुछ यहां पर। अगर इनको आप जोड़े तो आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन ऐसा, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगा। तो ये कौन सा केस है कि एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 बट वो कांस्टेंट है। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में देखें, यहां पर
यहां पर जब टाइम इज इक्वल टू 0 है तो इसमें वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, यहां पर जब 1 सेकेंड का टाइम हुआ तो 5 यहां पर, और जब 2 सेकेंड का टाइम हुआ तो 6 यहां पर। तो ऑब्वियसली हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा बल्कि एक कर्व्ड लाइन हमें ऐसा मिलेगा, ऐसे एक कर्व्ड लाइन मिलेगा। सो यहां पर हमें कर्व्ड लाइन मिलता है, कर्व्ड लाइन। ध्यान दें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें कर्व्ड लाइन मिलेगा कब? जब एक्सीलरेशन ये वेरिएबल हो, ये नॉट कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज वेरिएबल। तो इस तरह से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करते हुए अलग अलग तरह के एक्सेलरेशन को प्लॉट करना सीख लिया, और उस ग्राफ को देखते हुए हम तुरंत ये कह सकते हैं कि वहां का एक्सेलरेशन कैसा है, क्या वो एक्सेलरेशन 0 है या फिर वहां पर एक्सेलरेशन जो है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, साथ ही साथ नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, या फिर वहां पर वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तुरंत आप जवाब दीजिए कि यहां पर कौन सा एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। तो ये था एक्सेलरेशन पे एक बेसिक वीडियो। अगले वीडियो में हम इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन पे बात करेंगे, जिस वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे यहां पर मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।